क्वेश्चन देखिएगा, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा. देखिए, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, यहाँ समझिएगा. मान लेते हैं सपोज ये अपन का एक मान लेते हैं, एक जूम कर लेते हैं भाई कि ये रूम है. ठीक है, और इस रूम की टेम्परेचर जो है अभी 10 डिग्री सेल्सियस है. मतलब और ये समय जो है 12 नून की समय है. मान लेते हैं अभी 12 बज रहा है, दिन का 12 बज रहा है. ठीक है, इस समय जो है 12 बज रहा है. ठीक है, लेकिन जैसे ही 12 बज गया उसके बाद 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो जैसे ही बजते जा रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है. तो टेम्परेचर जो घट रहा है, जानते हैं कैसे घट रहा है? वह जो टेम्परेचर जो घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. मतलब 1 घंटा बाद जो है उसकी टेम्परेचर कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगा. मतलब घटते जा रहा है उसकी टेम्परेचर. कह रहा है बताइए कितने समय, मतलब ऐसा कौन सा समय होगा, कितने बजे इस रूम की टेम्परेचर जो है वह कितना होनी चाहिए, -8 डिग्री सेल्सियस. किस समय जो होता है, कितना बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितने बजे जो है उस रूम की टेम्परेचर -8 डिग्री होगा. तो देखिए, हमको पता है यहाँ से कि अगर रूम का टेम्परेचर जो है वह क्या हो रहा है, घट रहा है, पर आवर घट रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है 1 घंटा में लिखा हुआ है कि 1 घंटा में रूम का टेम्परेचर कितना, 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है. हमें नहीं पता कितना डिग्री के बाद. हम देखिए, हम मान लेते हैं कि यह एक कोई समय होगा, उस समय पे कितने, मतलब जो है 12 बजे से 12 बज रहा है और 12 बजे से कुछ समय बाद जो है उसकी टेम्परेचर मान लेते हैं -8 डिग्री होता है. तो मान लें टी समय बाद जो होता है, टी आवर्स बाद जो है अब रूम की टेम्परेचर कितना हो जाएगा. तो 1 घंटा में इतना डिग्री कम रहा तो टी आवर्स में कितना हो जाएगा, तो 2 into होता है टी. मतलब जो होता है टी आवर्स के बाद होता है अब रूम की टेम्परेचर जो होता है 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. मतलब इतना घट जाएगा, मतलब टी आवर्स के बाद इतना घटेगा. तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो पहले था कितना, देखिए पहले था हमारा उस रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था. ठीक है, तो इतना कम हो जा रहा है, मतलब उसमें से 2 टी घटा देंगे, 2 टी घट गया तो अब रूम का टेम्परेचर कितना होगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस. 10 + 8 = 2t. तो 18 = 2t, 18/2 = t. मतलब जो है 9. मतलब 9 घंटे बाद जो है रूम का टेम्परेचर जो है -8 डिग्री होगा. ठीक है, लेकिन 9 घंटे बाद तो किस समय पूछ रहा है, 9 घंटे बाद पूछ रहा है, मतलब यह नहीं पूछ रहा है कितने घंटे बाद, पूछ रहा है किस समय पे. तो देखिए 12 से 9 कितना, 9 घंटा कितना हुआ, 9 बज रहा है. मतलब 9 PM पे जो है 9 PM पे जो है रूम का टेम्परेचर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब कह रहा है बताइए कि अभी जो 12 नून में टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो आधी रात को 12 बजे रात में रूम की टेम्परेचर कितनी रहेगी अगर वह इसी रेट में जो है टेम्परेचर घटता रहे. तो देखिए, तो मान लेते हैं कि अगर 1 घंटा में जो है 1 आवर में जो है 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है तो 12 आवर्स में कितना घटेगा, दैट मीन्स 2 × 12, दैट मीन्स 24 हो गया. मतलब इतना डिग्री सेल्सियस घट जाएगा. पहले था कितना था, 12 डिग्री सेल्सियस 10 था. ठीक है, पहले 10 डिग्री सेल्सियस था. अब जो है 12 घंटे बाद जो कितना घट जाएगा, 24. मतलब कितना, 14 हो गया. मतलब जो है रात के जो है 12 बजे मिड नाइट में जो है रूम की टेम्परेचर होगा -40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है.